नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिजिटल सेवा हिंदी के अपने इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम आपको हिमांशी सिंह मैम की जो पेडागोजी की 4000 MCQ की बुक है उसकी अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। दोस्तों, सीटेट और यूपीटेट के एस्पिरेंट के लिए ये बुक बहुत जरूरी है और मैंने भी इस बार दोनों फॉर्म भरे हैं, इसलिए मैंने इस बुक को ऑर्डर किया है। अभी जस्ट 1 घंटे पहले ये बुक हमारे पास पहुंची है, तो इसकी आज हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। देखते हैं कि इसके अंदर कैसे क्वेश्चन है और किस टाइप का मटेरियल है, कैसी बुक है। चलो लेट्स इट। तो ये इसका कवर है, आपने अभी देख ही लिया है। यहाँ पे कवर में क्या रखा है, बाकी अंदर दिखाते हैं जो भी बुक में है। इसको खोलते हैं एक बार हम लोग। पैकिंग बहुत मजबूती से की गई है और एड्स बहुत ज्यादा ऊपर दिखाए गए। दोस्तों, फाइनली हमारी ये बुक निकल के आई है और इस पे देखिए आप ऊपर कवर पेज पे ही लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र, बाल मनोविज्ञान एवं विशिष्ट बालक शिक्षा सहित 4000 प्लस वस्तुनिष्ठ प्रश्न विस्तृत व्याख्या सहित। विशेषताओं में क्या क्या लिखा है दोस्तों? कॉन्सेप्ट थ्रू MCQ के सिद्धांत पर 4000 से भी अधिक अध्यायवार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का संकलन है। नई शिक्षा नीति भी इसमें एडिड है। सर्व शिक्षा अभियान एवं हैप्पीनेस करिकुलम का समावेश विगत वर्षों के हल प्रश्न पत्रों सहित है। और इसमें कौन कौन से प्रश्न पत्र मिलेंगे आपको? सीटेट, DSSB, PRT, KBS, यूपीटेट, सुपरटेट, HTET, रीट, बीटेट तथा अन्य टेट एवं बीएड परीक्षाओं के लिए उपयोगी। जैसा कि आपको पता है कि इसकी राइटर हिमांशी सिंह मैडम है और ये करण पब्लिकेशन द्वारा बुक छापी गई है। तो चलिए दोस्तों, इसको देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर। जैसे ही दोस्तों हम पहला पेज खोलते हैं, इसमें फिर से वही अंदर जो ऊपर था वही एक अंदर से भी दिख रहा है सेम। और इसमें एक यहाँ पे कार्ड भी लगा हुआ है, ये डिस्काउंट कार्ड, मुफ्त प्राप्त करें NCERT MCQ बहुविकल्पी वस्तुनिष्ठ प्रश्न ₹50 ओनली। तो इसको भी अभी हम लोग देखेंगे क्या है। कुछ निकला है इसमें एक स्क्रैच कार्ड सा। अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो ये इसका फर्स्ट पेज है, इसमें फिर से वही बुक का कवर पेज लगा हुआ है। अंदर दोस्तों ये हिमांशी सिंह मैम की अदर बुक्स हैं जो वो दिखाई गई यहाँ पे। ये इंग्लिश वाली है 4000 प्लस MCQ की, और ये एजुकेशन साइकोलॉजी है। ये सीटेट एस्टेट के लिए स्पेशल है और ये टेक्स्ट बुक है मैडम की। चलिए इसका ये देखते हैं अनुक्रमणिका, इसमें क्या क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें क्या है? प्राचीन मध्यकालीन एवं ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वत्रिकीकरण, शिक्षक का प्रशिक्षण, गुण एवं विद्यालय में उसका व्यवहार। मतलब मुझे लगता है कि समावेशी शिक्षा, सारे टॉपिक इसमें कवर किए गए, कुछ भी नहीं छोड़ा गया। यहाँ पे देखिए आप, IT से रिलेटेड भी है, EVS है, स्वास्थ्य एवं योग शिक्षा, खेल कूद, यहाँ तक कि गणित शिक्षण भी है इसमें, कला शिक्षा एवं कार्य शिक्षा, सामाजिक विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन शिक्षण, मूल्यांकन, उपलब्धि मापन, शैक्षिक अनुसंधान, यहाँ तक कि प्रमुख भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षाविद। और यहाँ पर लिखा है डेडिकेशन टू माई लेट फादर मिस्टर ऊधम सिंह, थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर, योर गिविंग हैंड ऑन माई शोल्डर विल रिमेन विद मी फॉर एवर। ये मैडम जी के पिताजी को समर्पित है ये बुक, इसीलिए यहाँ पे इस पेज पे ये लिखा गया है मैडम जी द्वारा। हाईलाइटेड ऑफ दिस बुक यहाँ पे दिए गए हैं, हाईलाइट जो भी चीजें हैं यहाँ पर वो भी सारी की सारी दिखाई गई हैं, आप देख सकते हैं बुक के माध्यम से। बाकी यहाँ पर हम अगर फर्स्ट चैप्टर पे आते हैं तो देखते हैं कि प्राचीन मध्यकालीन एवं ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली, इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। प्राचीन मध्यकालीन और ब्रिटिश जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें अलग अलग टॉपिक वाइज दिए गए हैं। सबसे पहले दिया गया प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली, फिर इसके क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर सेकंड नंबर पे मध्यकालीन भारतीय इस्लामिक शिक्षा, फिर उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं। इसके बाद में ब्रिटिश भारतीय शिक्षा प्रणाली, फिर उसके क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ऐसे करके फिर उसके बाद में इन टॉपिक पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे दिए गए हैं क्वेश्चन। ये जो आपके दिखाए गए ये DSSB में पूछे गए हैं, ये सारे मैक्सिमम क्वेश्चन DSSB में ये टॉपिक आता है, इसलिए यहाँ से DSSB में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे यहाँ पे शो किए गए हैं। दोस्तों इस बुक की ये खासियत हमें बहुत अच्छी लगी है
कि इसमें पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो हो सकते हैं, आ सकते हैं, वो पहले यहाँ पे दिए गए हैं। इसके बाद में जब टॉपिक एंड होता है तो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड कभी भी आए हैं वो भी दोस्तों सारे के सारे दिए गए हैं। तो इससे क्या है कि कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में छूटने का चांस बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। अच्छा, हम इस चीज का यहाँ पे क्या है कि इसके डिस्क्रिप्शन में आंसर भी दिए गए हैं पूरे विस्तृत में उत्तर। तो हम ऐसा करते हैं कि एक क्वेश्चन लेते हैं और उसका विस्तृत में आंसर पढ़ के देखते हैं कि किस तरह का यहाँ पे दिया गया है। जैसे पहला क्वेश्चन ही हमारा, वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी, प्रथम वेद निम्नलिखित में से कौन है। तो इसको देखते हैं कैसे लिखा गया है विस्तृत उत्तर में, कैसे समझाया गया है इस क्वेश्चन के बारे में। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे उत्तर व्याख्या सहित में पहले क्वेश्चन का हम पढ़ रहे हैं कि वैदिक शिक्षा 4 वेदों पर आधारित थी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सर्वोत्तम शिक्षा ग्रंथ के रूप में मान्य थे। वेदों के बाद सम्मानित ग्रंथों में उपनिषद परिगणित हैं। उपनिषद का अर्थ ही है गुरु के निकट बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। प्रमुख उपनिषद 18 हैं, सभी संस्कृत में हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा गया था। क्वेश्चन में पूछा गया था वैदिक शिक्षा प्रणाली वेदों पर आधारित थी, प्रथम वेद कौन सा है। यहाँ पर सिर्फ ये पूछा गया था कि प्रथम वेद कौन सा है, और जो विस्तृत उत्तर दिया गया है उसमें हमें और 4-5 क्वेश्चनों की जानकारी हो गई है। जैसे कि हमें पता हो गया कि 4 वेद हैं, चारों वेद कौन कौन से हैं, और उपनिषद क्या हैं, और उपनिषद कितने हैं, और संस्कृत में है। तो मतलब यहाँ पे जो उत्तर दिया गया है वो इतने अच्छे से दिया गया है कि एक क्वेश्चन के साथ में 3-4 क्वेश्चनों की और भी जानकारी हमें मिल जाती है। ये इस बुक की एक खासियत है। चलो आगे देखते हैं दोस्तों। ये तो सारा हो गया आपको विस्तृत में उत्तर जो दिए गए उनकी खासियत। अगला टॉपिक देखते हैं हम क्या है दोस्तों। यहाँ पर देखिए, विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की भी व्याख्या की गई है पूरी अच्छे से। मतलब व्याख्या बहुत अच्छे से की गई है। मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा काम किया गया है इस बुक पे मैडम के द्वारा। अब यहाँ पे देखिए अध्याय 2 में क्या है, आधुनिक भारतीय शिक्षा प्रणाली। देखिए राधा कृष्णन आयोग पे अलग से क्वेश्चन। दोस्तों, इस बुक की सबसे अच्छी खासियत मुझे यही लगी। देखिए, कोठारी आयोग एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति, यशपाल समिति, मतलब छोटे छोटे टॉपिक को भी एकदम अलग अलग तरीके से लिखा गया है इसमें उसके क्वेश्चनों को, जिससे कि कोई भी टॉपिक आपका छूटेगा भी नहीं और हम लोग उस टॉपिक पे अच्छे से ध्यान दे पाएंगे। देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005, शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इतना अच्छे से दिया गया। दिल्ली सरकार का हैप्पीनेस करिकुलम। फिर उसके आगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति, देखिए 2020 की नई शिक्षा नीति भी इसमें दी गई, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर प्रीवियस ईयर में उससे पूछे गए क्वेश्चन। देखिए, जैसे आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, हम भी यूपी टेट की तैयारी करेंगे इसी बुक से, इसीलिए हमने ये बुक मंगाई भी है। यहाँ देखिए विशेष तौर से यहाँ पर देखिए यूपी टेट में ये क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि इस बुक में समाहित हैं। इसका मतलब ये है कि आपको प्रीवियस ईयर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों इस बुक को पढ़ने के बाद में, क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले से ही समाहित हैं। जो जो टॉपिक हैं आप इस बुक से पढ़ लेंगे तो प्रीवियस ईयर ऑलरेडी कवर हो जाएंगे आपके। देखिए, ये सारे क्वेश्चन आपके यूपी टेट में ही आए हुए हैं और यहाँ पर इस बुक में दिए गए हैं। सारे क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट से ही संबंधित हैं। ये देखिए, फिर जो व्यक्ति सीटेट की तैयारी जो लोग कर रहे हैं, जैसे मैंने सीटेट का भी फॉर्म भरा दिए, देखिए सीटेट में भी आए हुए सारे क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। ये देखिए, सीटेट पेपर सेकंड में आया है, सीटेट पेपर सेकंड, सारे जो सीटेट में आए हुए हैं, ये देखिए पेपर फर्स्ट में आए हुए क्वेश्चन है। तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी टेट सीटेट में आए हुए क्वेश्चन इस बुक में ना हो। सारे क्वेश्चनों को इस बुक में समाहित किया गया, ये इस बुक की खासियत है। हमें प्रीवियस ईयर के लिए अलग से पैसे भी नहीं खर्च करने पड़ेंगे। दोस्तों, ये सारी चीजें तो मैंने आपको दिखाई दी हैं। देखिए, केवीएस की जो लोग तैयारी करते हैं, केवीएस के भी प्रीवियस ईयर यहाँ पर समाहित किए गए। गणित से रिलेटेड जो पेडागोजी आती है, ये भी मैंने आपको बताया ही था अभी कि गणित का जो पेडागोजी सीटेट में आती है या यूपी टेट में आती है, वो सारा इसमें कवर किया गया है, मैथ पेडागोजी को भी। तो आपको अलग से पेडागोजी के लिए भी कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इस बुक में सब कुछ मिल जाएगा आप समय आपको। अब ये देखिए, आपको ईवीएस यहाँ पर फोकस किया गया। मैंने बताया था सीटेट में आपको ईवीएस आती है, तो ईवीएस की पेडागोजी यहाँ पे कवर की गई है दोस्तों। ये देखिए, प्रमुख भारतीय एवं पाश्चात्य शिक्षाविद, मतलब जो शिक्षा से रिलेटेड विद्वान थे उनकी जानकारी भी दी गई यहाँ पे। जैसे महात्मा गांधी जी हो गए, सर्वपल्ली राधाकृष्णन हो गए, हमारे भारत के महर्षि अरविंद हो गए, डीएस कोठारी हो गए, कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंगन हो गए, मतलब उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए, तो इसमें वो भी दिया गया। मतलब बहुत अच्छी तरह से, बहुत सोच समझ के बनाया गया इस बुक को, कुछ भी छोड़ा ही नहीं गया है इसमें मेरे हिसाब से। तो
मतलब एक बुक जो है वो इनफ हो जाएगी सारे एग्जाम्स की पेडागोजी के लिए, चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए मेरे हिसाब से। ये मैडम का लेट्स लर्न नामक यूट्यूब चैनल है, आप सभी लोग जानते ही होंगे, मैडम से पढ़ा भी होगा, मैंने तो मैडम से खूब पढ़ा है और मैं तो बहुत ज्यादा मोटिवेट भी होता हूँ मैडम से। मैडम की जो पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा है और मुझे तो पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और मुझे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती हैं, इसीलिए मैडम की बुक भी मैंने ऑर्डर की, मंगवाई और ये बुक फाइनली मेरे पास पहुंच गई है। अब मुझे इस बुक पे बस काम करना है, पढ़ना है इस बुक को। आपको भी मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप लोग भी इस बुक को जरूर मंगवाइए। अगर आप टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आपके पास ये बुक होनी ही चाहिए। बाकी दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो बुक के बारे में, अगर आपको बुक हेल्पफुल लगे और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा जो दोस्त आपकी तैयारी कर रहे हैं टीचिंग एग्जाम्स की। और हमारे चैनल को भी दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इससे टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड और भी जो जानकारियां हैं वो आप तक समय से पहुंचती रहें। धन्यवाद।